हेलो एवरीवन, दिस इज़ वंदना एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों ने लास्ट की वीडियो में देखा होगा, मैंने हरियाणा का जो सिलेबस है, जो यूजीसी नेट से मिलता हुआ सिलेबस है, उसका मैंने डिस्कशन किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आप लोगों को अपने सिलेबस को एक जगह लिख के रखना है और वो आपको हर हर एग्जाम में, मतलब देखो, सिलेबस आप तैयारी आप किसी की भी कर रहे हो, चाहे आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी जेडीसी की तैयारी कर रहे हो या जीआईसी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी वैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसका सिलेबस कहीं ना कहीं नेट से रिलेटेड है। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या चाहिए कि अपना एक सिलेबस जो है, जो यूजीसी नेट का माना जाता है, उसको आपको पेपर में लिख के रख लेना चाहिए। ऐसे कुछ शीट्स में बना के आप लोगों को अलग अलग शीट्स में बना के अपना सिलेबस लिख लेना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप लोग जब पढ़ते हो ना यूट्यूब वगैरह में किसी टीचर से, या फिर मैं भी अगर फ्यूचर में आपको कभी पढ़ाऊँ, तो आप लोग ये रिलेट कर पाओगे कि मैम या सर जो पढ़ा रहे हैं क्या वो एक्चुअल में एग्जाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ है पीवाईक्यू। तो आज मैं आप लोगों को दो चीज़ें बताऊंगी। पहली चीज़ तो मैं ये बताऊंगी, कुछ अपने मेरे नोट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के सामने बताऊंगी कि मैंने कैसे, मैं आप लोगों को एक अपना टॉपिक है उसका नोट्स बताऊंगी कि मैंने कैसे नोट्स तैयार करे। ज्योग्राफी से रिलेटेड रहेगा ये। और दूसरा मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कैसे पीवाईक्यूज को, जो पीवाईक्यूज होते थे जिनका एनालिसिस करा जाता है, मतलब एनालिसिस कैसे करा जाता है पीवाईक्यूज का, क्योंकि मैं भी यूट्यूब में कहीं ना कहीं वीडियोस लेती थी, लेकिन वीडियोस से कोई मतलब नहीं होता जब तक आप उसको लिखो नहीं। जो आंसर मेरे गलत होते थे या फिर जो ऑप्शंस में मुझे डाउट लगता था, तो मैं उनको किस तरीके से लिखती थी, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारा जो यूनिट 9 है, जो हमारा प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का जो यूनिट नंबर 9 है, उसमें हमारे 4 टॉपिक्स दिए हैं। जो यूजीसी नेट ज्योग्राफी का सिलेबस है उसमें 4 टॉपिक दिए हैं जो ज्योग्राफिकल टेक्निक से रिलेटेड है। सबसे पहला टॉपिक है कार्टोग्राफी, ठीक है। तो देखो मैंने कार्टोग्राफी के नोट्स कैसे बनाए थे। देखो ये नोट्स मेरे मेंस में भी काम आए थे और प्रीलिम्स में भी काम, हालांकि ये नोट्स मैंने मेंस के टाइम पे बनाए थे। सबसे पहले मैंने कार्टोग्राफी की डेफिनेशन लिखी थी। उसके बाद कार्टोग्राफी और मैप में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में मेंशन किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि मैप कितने टाइप के होते हैं, स्केल के बेसिस पे, टोपोग्राफिक फीचर्स के बेसिस पे, पर्पस, कंस्ट्रक्शन, फंक्शन, ये सारे के सारे मैंने चीज़ें इसमें लिखी थी। जैसे स्केल के हिसाब से अगर हम देखें तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल होता है, जिसमें लार्ज स्केल में कैडिस्ट्रल, टोपोग्राफिकल, और स्मॉल स्केल में वॉल और एटलस, ठीक है। फिर टोपोग्राफिकल में हिप्सोमेट्रिक मैप और प्लानिमेट्रिक मैप, ये हमने देखा। फिर पर्पस वाले में भी दो टाइप के होते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्वालिटेटिव मैप्स और क्वांटिटेटिव मैप्स। तो ये सारा का सारा, मतलब देखो, अगर मैं इस तरीके से ये फ्लो चार्ट तैयार करी थी कि अगर मान लो कल को मैप पर क्वेश्चन आ जाए कि उन्होंने पूछा कि मैप का इसेंशियल बताओ या फिर मैप की यूटिलिटी बताओ, कि मैप की इंपॉर्टेंस बताओ, तो हम इस तरीके का डायग्राम अपने आंसर में लिख सकते हैं। और लिटरली बिलीव करो, अगर आप इस तरीके का फ्लो चार्ट लिखने से ज़्यादा अगर आप इस तरीके का डायग्राम बनाते हो तो मार्क्स गेन करने में आपको बहुत ही आसानी होती है, जो मैंने अपने आंसर्स में किया था मेंस के टाइम पे, ठीक है। फिर ये लार्ज स्केल का मैंने डेटा लिखा है, ठीक है। ये हो गया मेरा एक पेज। अब नेक्स्ट है मैंने क्या लिखा है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। फिर ये लिखा है टोपोग्राफिकल मैप्स, ठीक है, ओएसएम सीरीज, जिसको ओपन सीरीज मैप बोलते हैं। तो ये सारा का सारा मैंने मेंशन किया है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन जो हमारे इंडिया और एडजेसेंट कंट्री वाला बनाया जाता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल मैप स्केल है वो मॉडिफाइड पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन पर बेस्ड है। फिर जो नया जो हमारा प्रोजेक्शन चल रहा है वो यूटीएम चल रहा है, यूनिवर्स ट्रांसवर्स मर्केटर, जिसमें डेटा हम यूज़ कर रहे हैं WGS 84, ठीक है। तो ये सारी देखो छोटी छोटी चीज़ें मैंने मेंशन करी है जहाँ मैं भूल जाती थी। फिर ये सॉरी, फिर ये स्मॉल स्केल मैप के बारे में देखिए। इसकी हमने ट्रिक वगैरह बना रखी थी, CTWA कटवा करके बना रखी थी, कैडिस्ट्रल, टोपोग्राफिक, वॉल और एटलस, ठीक है। फिर स्मॉल स्केल में देख सकते हो वॉल मैप आता है, टोपोग्राफिकल मैप आता है, ठीक है। तो देखो ये मैंने छोटी छोटी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं। अर्ग मतलब ये सब शायद ये हमारा अफ्रीकन एरिया से रिलेटेड है। इसका मैंने कहीं ना कहीं सोच के लिखा था। तो ये सब हमने ये सब देख लिया है, ठीक है, ये स्मॉल स्केल का था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। तो आप लोग इससे हिंट ले लो कि कैसे कैसे बनाना है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर ये शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये पर्पस पर देख लीजिए, पर्पस पर वेजिटेशन ये सब दिया है, और जनरल पर्पस पर देख लीजिए। फंक्शंस पर बेसिस है, थीमेटिक में फिजिकल और कल्चरल, ठीक है। फिर मिलिट्री मैप कितने टाइप्स के होते हैं ये सब देख लीजिए।
फिर मॉर्फोग्राफिक मैप में रिलीफ मैप आता है। रिलीफ मैप के अंदर 2 आते हैं, लैंड फॉर्म मैप्स एंड लैंड स्लोप मैप, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने दिख रहे हैं ना आपको टॉपिक्स, देखो मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि देखो भले ही मेरा मीडियम इंग्लिश है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारी जो मदर टंग होती है, जैसे हम नॉर्थ इंडिया से हैं तो हमारी मदर टंग प्रॉपर हिंदी है, तो हम लोग हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं समझने के लिए किसी टर्म में। तो मैंने अपने नोट्स भी बायलिंगुअल टाइप में ही बनाए थे, जो टर्म्स थे वो इंग्लिश में लिखे थे और कुछ कुछ चीज़ें मैंने हिंदी में लिखी थी ताकि मैं भूल ना पाऊँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है ये, देख सकते हो आप लोग, आइसोगोनिक मैप्स के बारे में लिखा है। इस तरीके का देखो डायग्राम वगैरह बनाया है। देखो पूरा मेरा मिक्स चल रहा है। आप ऐसे ही अपने नोट्स बनाइए टोटल, ऐसा नहीं प्रॉपर इंग्लिश ही इंग्लिश है, प्रॉपर हिंदी ही हिंदी, हर तरीके की लैंग्वेज उसमें, मतलब जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल करे उस लैंग्वेज में आप लिखिए, ठीक है। तो ये सब मैंने नोट कर रखा है। तो ये तो हो गया। फिर देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का देखें तो हम जैसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैप्स होते हैं। तो क्वालिटेटिव में कोरोक्रोमेटिक, सिंपल शेड, कोरोस्केमेटिक और नेमिंग मेथड, ये सारे क्वालिटेटिव में आ गए। और क्वांटिटेटिव में क्या आते हैं, आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, डॉट, डायग्रामेटिक और कार्टोग्राम, ठीक है। ये सब हो गया। फिर इन सब का डिटेल देखो लिखा है, ठीक है। ये उसमें आ जाते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन अपने PYQs, मतलब MCQs में आ जाते हैं कि लाइट ब्राउन कलर किसको शो करता है, प्लेटियो को शो करता है, ठीक है, ग्रीन कलर किसको शो करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे ये देखो सीमाएं, जो हमारी बाउंड्रीज होती हैं वो किस कलर से शो की जाती हैं, ब्लैक कलर से शो की जाती हैं। जो बिल्डअप एरिया है वो किस कलर से शो किया जाता है, रेड कलर से। जो अनकल्टिवेटेड एरिया है वो किस कलर से शो करते हैं, ब्राउन कलर से। तो आई होप आप लोगों को ही समझ में आया होगा कैसे मैंने बनाया है, ठीक है। फिर देखो इसके पीछे भी मैंने लिखा है, आगे का लिखा सिंपल शेड मेथड क्या होता है, आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरा लिखा है मैंने एक एक चीज़ इसमें। कोरो स्कीमेटिक मैप क्या होता है, ठीक है। इसके अंदर 3 चीज़ें, ज्योमेट्रिकल, पिक्टोरियल और लिटरल। ज्योमेट्रिकल में हम कुछ शेप्स बनाते हैं, पिक्टोरियल में जैसे अगर हमें कहीं ट्री वगैरह शो करना होता है तो वो सिंबल बना देते हैं। और लिटरल में हम क्या बनाते हैं, लिटरल में हम बनाते हैं कोई भी लेटर वगैरह, मूलाक्षर वगैरह लिख देते हैं, मतलब नंबर का इस्तेमाल करके। फिर नेमिंग मेथड्स भी होते हैं जिसमें हम नेम का यूज़ करते हैं मैप में, ठीक है। फिर ये क्वांटिटेटिव जो हमने पीछे देखा उसका आइसोप्लेथ मैप है। तो देख सकते हो इसको बनाने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं वो इंटरपोलेशन मेथड है। तो आप लोग ये सब देख सकते हो किस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कोरोप्लेथ मैप्स, ठीक है, जिसको वर्ण मात्री कहते हैं, यानी स्थान माप, जिसको पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कलर की शेड जो होती है उससे हम क्वांटिटी शो करते हैं इसमें, ठीक है, कितना डेंस एरिया है कितना नहीं है। फिर डॉट मेथड है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी शो की जाती है। और जो डॉट मेथड है हमारा वो 2 टाइप से बेसिकली शो किया जाता है, पहला एरिया और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक टाइप में, ठीक है। स्टिल्जनबॉर का मेथड है एक, और स्टैंडी गियर का मेथड है, दोनों के अलग अलग मेथड्स हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, अभी सिर्फ मैं देखने के पर्पज़ से दिखा रही हूँ, कुछ समझा नहीं रही हूँ इसमें, ठीक है। ये देखो मैंने एक एग्जांपल लेके भी समझाया था इसमें, ताकि मान लो फ्यूचर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया है। अब देखो हमने नोट्स, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने अपने नोट्स किस तरीके से बनाए, ठीक है, उस तरीके से आप लोग भी अपने नोट्स बना लीजिए जिसमें आप बाइलिंगुअल लैंग्वेज का इस्तेमाल करिए। अब जो दूसरी चीज़ मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आप लोग जब PYQ वगैरह पढ़ते हो, किसी भी टीचर से आप यूट्यूब में PYQs वगैरह पढ़ते हो, तो उसके जैसे देखो मैं जब बिगनर थी या फिर मैं ऐसी स्टेज में थी जिसमें मुझे चीज़ें याद कम होती थी। हालांकि ये मेथड थोड़ा लंबा है, लेकिन मैंने क्या किया था, जब भी मैं क्लासेस अटेंड करती थी ना तो मैं उसके कुछ ना कुछ लिख लेती थी। जैसे देखो मैं पूरा जैसे कुछ क्वेश्चन है, द प्लेट्यूइस, देखो मैंने ऐसे बहुत सारी चीज़ें नोट करी, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं कहाँ से दिखाऊँ, चलो यही से देख लेते हैं। जैसे देखो ब्लॉक माउंटेन लिखा है, ठीक है, ब्लॉक माउंटेन को हम क्या बोलते हैं, तो उसको हॉर्स्ट माउंटेन। हालांकि ये बिगनर के लिए बहुत, जो एडवांस स्टेज में अपनी प्रिपरेशन में उनके लिए तो बहुत ईजी होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि अगर आप कभी भी, आप देखते चलिए मैं बोलती जाती हूँ, कि कभी भी आप अगर वो देख रहे हैं, आप अगर PYQ सॉल्व कर रहे हैं तो कोशिश एक तो ये करिए कि लाइव वीडियो ज़्यादा अटेंड मत करिए, ठीक है। मैं लाइव कम अटेंड करती थी, मैं ज़्यादातर क्या करती थी कि जब मुझे पढ़ना लिखना होता है तो मैं ऑफलाइन क्लास अटेंड करती थी, उसको स्पीड थोड़ा बढ़ा लेती थी, 1.5 वगैरह कर लेती थी। अगर समझ में पहले से आता था तो मैं उसको करती क्या थी, नोट कर लेती थी कि भाई कुछ तो ऐसे थे जो एकदम समझ में आ जाते थे, लेकिन जैसे डेविस ने कब दिया ये सब, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो बिल्कुल दिमाग में जो रटने वाली, जैसे अभी ये पूछ लिया येलो स्टोन नेशनल पार्क किस एरिया में है, तो USA लिखा है, ठीक है।
तो ये आपको मैं अपने प्रिपरेशन वाले नोट्स दिखा रही हूँ। जब मैंने यूजीसी नेट, देखो जैसे सर्क का वाला क्वेश्चन आ जाता है, देखो ये कोई भी जनरली याद नहीं रखता है, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है कि कोरी कहते हैं स्कॉटलैंड में, CWN कहते हैं वेल्स में, और कार ये सब जर्मनी में, और ये नॉर्वे में कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ अभी सिर्फ, ठीक है। कहोगे तो फिर मैं इसका भी वीडियो फोटो दे दूंगी। जैसे ये वाला आता है, बहुत बार आया एग्जाम में, प्लिस्टोसीन आइस एज, तो मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, GMRW मतलब गुड मॉर्निंग RW, ऐसे करके मैंने ये ट्रिक याद कर ली थी। तो आप लोग ऐसे वगैरह याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है, नील और गंगा का कौन सा डेल्टा बनता है, आर्क्वेट बनता है, मिसिसिपी का कौन सा बनता है, वर्ड फूड, ठीक है। तो ये तो मुझे लग रहा है GDC वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं जनरली दिखा देती हूँ, बाकी मैं इसकी जो वो है ना, क्या कहते हैं, फ़ोटो है, वो मैं आपको इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर कर दूंगी, और उसकी जो ID है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला है तिब्बतियन प्लेट्यू, एग्जाम्पल ऑफ, वो किस तरीके का प्लेट्यू है, इंटर माउंटेन प्लेट्यू है। इंटर माउंटेन का मतलब 2 माउंटेन्स के बीच में आने वाला जो प्लेट्यू होता है, ठीक है। द हाईएस्ट प्लेट्यू इन दी वर्ल्ड बॉर्डर्ड बाय माउंटेन्स, ठीक है। ये हो गया। फिर ये देखो, ये सारा मैंने जियोमॉर्फोलॉजी का बनाया, आप लोग बस जस्ट एक नज़र देख लो, ठीक है। जैसे ये देखो, ये स्टेलेक्टाइट, ये सारे के सारे वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, लैंड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। केव पिलर, ऑक्स बोले के सारे लैंड फॉर्म्स हैं हमारे। ये देख सकते हो सॉइल क्रीप, ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया है मूवमेंट को लेके। और ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो क्विक होता है, तो कैटास्ट्रॉफिज्म, ठीक है। और फिर ऐसा कौन सा फोर्स होता है जो जियोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत टाइम से चल रहा है ना, वो यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। तो मैंने सब एकदम तरीके से, बढ़िया तरीके से लिख के रखा था कि भाई दिक्कत बिल्कुल ना है अपन को पढ़ाई में, है ना, क्योंकि एट द एंड आपको पढ़ना है, खुद से ही पढ़ेगा, नो वन विल हेल्प यू, ठीक है। फिर ये देखो, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, बस आप एक नज़र देख लो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसको शेयर कर दूंगी, वरना इसको शेयर करने का मुझे इतना ज़्यादा पर्पस लगता नहीं है। आई थिंक इट्स ओवर। हाँ, यहाँ तक तो ये हो गया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ, PYQs दिखा रही हूँ, जो मैंने क्लासेस से अपने यूट्यूब वगैरह कहीं ना कहीं टीचर्स से लिए थे। तो देखो, ये देख सकते हो किस तरीके से मैंने सारे लिखे हैं। या ये देखो, इतनी मोटी मतलब मैंने बना ली थी पेजेस की, कि मतलब मेरे को दिक्कत ना आए, मतलब मैं सारा मैं एकदम लिख के, एकदम कि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं मेरे हाथों से। नज़रों, कहते हैं ना कि कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपकी नज़रों के बाहर, कि भाई PYQ मान लो रिपीट हो गया। पता है मैंने, देखो मतलब PYQ तो ठीक है, लेकिन मैंने पता ऑप्शंस भी लिखे थे बहुत जगह। अब इसमें मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन है, ये तो हमेशा ही आता है, आप लोग जानते हो, चैलेंजर कहाँ है, एल्ड्रिच कहाँ है, रोमांशे कहाँ है, नियर्स कहाँ है। अब मुझे यही कन्फ्यूज़न होता था कि पैसिफिक के नॉर्थ में कौन सा है और साउथ में कौन सा है, तो मैं सब लिख लेती थी, ठीक है। क्योंकि आपकी जो, कहते हैं ना, आपकी जो कमियां हैं वो सिर्फ आप ही जान सकते हो, बाकी कोई आपको नहीं बता सकता। देखो, ये देखो एक ट्रिक है, TDS TPS। TDS टी का मतलब होता है टेम्परेचर, डेंसिटी, सैलिनिटी, और टी का मतलब थर्मोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और हेलोक्लाइन। तो टेम्परेचर के लिए जो ग्राफ बनता है थर्मोक्लाइन से रिलेटेड होता है, डेंसिटी के लिए पिक्नोक्लाइन, और सैलिनिटी के लिए हेलोक्लाइन। तो देखो इस तरीके से बनाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी मैंने कुछ लिखा है प्राइमेट सिटी के बारे में। देखो, ये क्वेश्चन मैंने इस बार उसमें गलत कर दिया था अपने UGC नेट वाले एग्जाम में, अभी जो दिसंबर में हुआ था। पर देखो, लिखा मैंने सब था, ऐसा नहीं था कि मैं कुछ चीज़ छोड़ के गई थी। ये सिफेलिक इंडेक्स, अच्छा सिफेलिक इंडेक्स के बारे में बताना आप लोग कि सिफेलिक इंडेक्स हम कहाँ पढ़ते हैं, ज्योग्राफी के किस टॉपिक में पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन तो हर बार ही आता है, फेवरेट क्वेश्चन है, JC वीवर, दो ही रफीउल्ला, ठीक है। और ये देखो, ये रेड के लिए कौन सा सेक्टर होता है, ब्लू के लिए क्या होता है, वाइट के लिए, है ना। जैसे रेड कलर कॉलर, जो कॉलर्स नहीं आते, रेड कॉलर जिसको हम प्राइमरी कहते हैं, ठीक है। ये सब देख सकते हो, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के जो फादर कहे जाते हैं। अब देखो, मैंने एक और लिखा है, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन जो वर्ड था वो तो बर्टन ने दिया था, लेकिन उसको कहा था सिविल वार, किसने किया था, LD स्टैम्प ने। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन को सिविल वार कहने वाले व्यक्ति का क्या नाम था, LD स्टैम्प, ठीक है। अब देखो, ये वाला ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये बेसिकली विलियम बंगी हैं, और विलियम बंगी ने कहा था कि ज्योमेट्री इज द साइंस ऑफ, ज्योमेट्री इज द लैंग्वेज ऑफ ज्योग्राफी। इस तरीके की उन्होंने कोई टर्म दिया था विलियम बंगी ने, ठीक है। ये भी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के टाइम के ही है, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अब देखो, ये वाला भी बहुत आता है। जैसे देखो, एक एक पेज में ना बहुत ही डिटेल लिखी है। जैसे देखो, सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन। अब देखो, राइटिंग ऐसी है लेकिन मेरे को समझ में आ रही है। डेली ने क्या दिया था, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी,
ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हो। और देखो ये तो आया ही था, हमारे एचपीएससी में भी आया था कि जीन गॉटमैन ने क्या दिया था, मेगालोपोलिस दिया था। जेलेंस्की ने कौन सा मॉडल दिया था, माइग्रेशन ट्रांजिशन मॉडल। और रैंक साइज कब आया था, 1949 में आया था, और किसके द्वारा दिया गया था, जेके जिफ के द्वारा। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही करना। अब देखो ये भी देख लो, डीटीटी, विलियम थॉमसन, और भी लोग हैं इनमें, इसमें तो लिखा नहीं है। तो आप लोगों को ऐसे ही करना है, जब आप पढ़ो ना तो अपने सारे नोट्स को बहुत तरीके से बनाओ, ताकि आप देखो ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरे को पूरा समझ में आ रहा है। स्लोप रिप्लेसमेंट दिया था पैंक ने, स्लोप डिक्लाइन दिया था डेविस ने, पैरेलल रिट्रीट दिया था एलसी किंग ने। ठीक है, क्योंकि नोट्स आपके, किसी ने मुझे कहा था कि नोट्स शेयर करने के लिए कहा था, मैं बिल्कुल अपने नोट्स शेयर कर दूंगी आप लोगों को, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी समझ के लिए, क्योंकि आपको मेरा समझ में तो ठीक है चलो आ भी गया, लेकिन आपको अपनी समझ ढूंढनी है कि आपको खुद के तरीके, क्योंकि देखो आज मुझे क्यों अच्छा लगता है कि अपने नोट्स देखती हूँ पुराने, कि यार देखो मैंने कहीं ना कहीं मेहनत करी थी। ठीक है, तो वो भले ही ना लगे कि भाई अपन ऐसे ही कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं आप मेहनत तो करते हो ना, तो वो चीज़ें आप लोगों को भी अपनानी है कि आप लोगों को भी अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू करने हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एनटीए ने, मतलब मैं कह रही हूँ जीडीसी में भी पूछेंगे कि जियोग्राफिक 6 बायो जियोग्राफिक रीजन, जैसे ये सारे के 6 रीजन है। अब देखो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, इतना लिख देते हैं और उनको इनके सामने एरिया लिख देते हैं कहाँ पाया जाता है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने प्रॉपर डायग्राम बनाया वर्ल्ड मैप, उसमें लिखा कि न्यू आर्कटिक है, ये न्यू ट्रॉपिक है, ये पैलियो आर्कटिक है, मतलब मैंने इस सारे क्लासिफिकेशन को कहीं ना कहीं पूरे मैप में उतार दिया। तो ये काम आप लोगों को करना है, आप इसको देख के बोर हो जाओगे लेकिन इसको देख के कभी बोर नहीं होगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलता रहेगा ये सब। तो आई थिंक आई हैव टू एंड दिस वीडियो। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि मैं डिटेल में और चीज़ें बताऊं, और मैंने एक चीज़ और सोची है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ टॉपिक कंप्लीट कराऊं, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि क्या ये मेरा तरीका ठीक रहेगा आप लोगों को आगे प्रिपरेशन में हेल्प करने का, तो बताइएगा ज़रूर। और मैंने एक सोचा है कि मैं कंटिन्यू वीडियोस की कुछ सीरीज़ लाऊं, जिसमें मैं जो बच्चे करंट में जीडीसी, जो यूपी जीडीसी का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं, जो एमपी एपी की तैयारी कर रहे हैं। देखो मैं सिर्फ ज्योग्राफी की गारंटी ले सकती हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को सिखा दूंगी, जितनी मेरी प्रिपरेशन थी उस हिसाब से तो आप लोगों का हो ही जाएगा। ठीक है, और अगर आप जून वाला दे रहे हो एग्ज़ाम तो उसके लिए, ठीक है, तो इन तीनों का मेरा टारगेट रहेगा। बाकी कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें भी कवर हो जाएंगे, ज्योग्राफी का रहेगा तो। और जीडीसी तो हमारा आप लोगों को पता है 31 मई को है। तो जो मेरी अगली वीडियो आएगी वो जीडीसी को रिलेटेड ही आएगी, कि इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, और हम इन तीनों को कैसे अप्रोच करेंगे, और जो जून वाला जो एग्ज़ाम है नेट का उसको भी हम कैसे अप्रोच करेंगे, उसकी भी स्ट्रैटेजी हम थोड़ा देखेंगे और उसको फॉलो करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अगर कोई कमी आपको लगी हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम।